दोस्तों, इतिहास में बहुत सी ऐसी शौकीन रानियां हुई हैं जो अपने रंगीन मिजाज के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थे। लेकिन आज हम इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी रानी की कहानी आपके आगे लेकर आए हैं जिसके बारे में न तो YouTube पे आपको कोई वीडियो मिलेगी और न ही आपने फिल्मों में इसके बारे में सुना होगा। ये रानी 15 साल की उम्र में वैश्यालय में काम करने लगे थे और ऐसा सिर्फ उसने इसलिए किया क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। लेकिन अपने चालाक दिमाग और बहादुरी से उसने बाइजेंटाइन की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, इस रानी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इसने अपने ही राज्य के भिखारियों से भी संबंध बनाए थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्वीन थियोडोरा के। वैसे तो थियोडोरा के बचपन के बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। थियोडोरा का जन्म किस जगह पर हुआ, किस सन में हुआ, ये एग्जैक्टली कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फेमस हिस्टोरियन प्रोकोपियस की सीक्रेट हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि थियोडोरा के पिता को भालू पालने का बहुत शौक था और वो अपने इस काम को कॉन्स्टेंटिनोपोल के हिप्पोड्रोम के लिए करते थे, जिसके बदले में उन्हें खाना मिलता था। दोस्तों, इससे पहले आप अपने दिमाग पर जोर डालें। आपको बता दें कि कॉन्स्टेंटिनोपोल एंशिएंट रोम का ही एक हिस्सा है। वर्तमान समय में इस जगह को टर्की के नाम से जाना जाता है। थियोडोरा के बारे में कहा जाता है कि उसकी 2 बहनें और थे, कोमिटोना और एनास्तासिया, जो उससे छोटे थे। जब थियोडोरा मात्र 10 साल के थे तभी से वो हिप्पोड्रोम में नाचने गाने का काम करने लगे थे। उसे नाचना गाना अच्छा लगता था। करीब 4 साल की उम्र तक उसने कई लड़कियों के साथ उनके पीछे खड़े रहकर डांस किया। जब भी डांस का प्रोग्राम खत्म होता था तो कई सारे आदमी आते थे और अपने सामने नाचने वाली लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे। डांस का प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो रोज यही सोचते थे कि आखिर ये लड़कियां कहाँ जाते हैं, और ये देखते देखते वो इस चीज की इच्छा रखने लगे कि एक दिन कोई आदमी आकर उसे भी ले जाएगा। अब वो रोज डांस के बाद इस बात का इंतजार करने लगते थे कि कोई उसे भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो भी छोटे बच्चे थे तो किसी आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो 15 साल के हो गए तो थियोडोरा के शरीर में एकाएक काफी बदलाव होने शुरू हो गए। उसके सीने में उभार आने लगा, कमर चौड़ी होने लगे। जब वो डांस करती थी तो लोग आंख गड़ाकर उसे ही देखते थे। अचानक एक दिन एक काफी मोटा आदमी उस हिप्पोड्रोम में आया और डांस का प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसने सीधे थियोडोरा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे झटके से उठाया और अपने कंधे पर रखा और जाने लगा। ये चीज थियोडोरा को थोड़ी अजीब लगे, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो मोटा आदमी उसे एक जंगल में लेकर गया जहां उसका अपना घर था। घर के अंदर ले जाकर उसने थियोडोरा को अपने बिस्तर पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसके बाद थियोडोरा ने रोना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना कि आदमी से बड़ा हैवान कोई नहीं होता। जब भूखा आदमी हैवानियत पर उतारू होता है तो असली हैवान को भी पीछे छोड़ देता है। उसने रात भर थियोडोरा के साथ वो किया जो उसका मन था। जब सुबह हुई तो थियोडोरा से उठा नहीं जा रहा था। उसके पूरे बदन में सूजन थे। जब उसने अपने हाथ से अपना चेहरा छूने की कोशिश की तो उसे अपने चेहरे में भी काफी दर्द महसूस हुआ। जब वो नहीं उठ पाई तो न चाहते हुए भी वो वापस लेट गए। थोड़ी देर बाद जब वो मोटा आदमी कहीं से वापस आया तो उसने थियोडोरा को देखकर बोला कि तुमने मुझे पूरी रात खुश रखा। और इतना बोलकर उस आदमी ने थियोडोरा को बहुत सारे पैसे दिए और बोला कि आज रात को फिर तुम्हें मुझे खुश करना होगा। इतना बोलकर वो आदमी फिर कहीं निकल गया। थियोडोरा ने पैसे उठाए और अपने पास रखने की कोशिश की, पर उसके पास जेब नहीं थे तो उसने एक कपड़े में पैसे बांधे और उठने की कोशिश की। जैसे तैसे करके वो अपने घर तक पहुंची तो उसके पिता ने उसकी ऐसी हालत देखी तो कुछ नहीं बोले। थियोडोरा ने वो पैसे अपने पिता को दे दिए। पैसे पाकर थियोडोरा के पिता ऐसे खुश हो गए मानो कि वो 7वें आसमान पर हो, और खुश होकर बोले कि मुझे पता था कि तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे। आखिर तुम इतने सुंदर जो हो, इसलिए आज तक मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसा बाप है, लेकिन आपको बता दें कि एंशिएंट रोमन एम्पायर हमारे इतिहास की एक ऐसी गंदगी है जिसके बारे में सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। दोस्तों, उस दिन के बाद से करीब 10 दिन तक थियोडोरा हिप्पोड्रोम नहीं गए क्योंकि उसके पिता ने उस पर गंदी नजर डाल दी थी। शुरुआत में थियोडोरा ने अपने पिता को मना किया, लेकिन फिर उसे इसकी आदत हो गई, जिसके बाद उसने वाइल्ड पार्टीज में भी जाना शुरू कर दिया। वो एक साथ 2-3 मर्दों के साथ संबंध बनाने को भी राजी होने लगे थे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो उसे बराबर घूरे जा रहा था, और थोड़ी देर बाद उस आदमी ने थियोडोरा से आकर पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। असल में यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एम्परर जस्टिनियन थे, जो कि उस समय बाइजेंटीन के सम्राट थे। उनका दिल थियोडोरा पर आ गया था। शादी का नाम सुनते ही थियोडोरा ने हाँ कर दी और शादी करके दोनों बाइजेंटीन के महल में रहने लगे। अभी तक एक लड़की जो कि एक वेश्या थे वो अब बाइजेंटीन की महारानी बन चुके थे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि प्रिंस जस्टिनियन उसे जिस्मानी रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अब इस चीज से परेशान रहने लगे और अपने ही महलों के पहरेदारों को काम के बहाने अपने पास बुलाने लगे। एक दिन इन सारी चीजों को जस्टिनियन ने देख लिया, लेकिन उसने थियोडोरा से कुछ नहीं कहा। 525 ईडी में थियोडोरा और जस्टिनियन ने एक दूसरे से शादी की थी। जस्टिनियन थियोडोरा से उम्र में 20 साल बड़ा था, जिसकी वजह से दोनों की सेक्स लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि थियोडोरा चाहते थे।
लेकिन जब जस्टिनियन ने थियोडोरा को दोबारा कई और लोगों के साथ देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी चिंता में उसने 527 ईडी में दम तोड़ दिया। प्रिंस के मरने के बाद थियोडोरा को महारानी बनाया गया और बाइजेंटीन पर उसका अधिकार हो गया था। कहते हैं जस्टिनियन के मरने के बाद थियोडोरा बिल्कुल टूट गए थे, क्योंकि प्रिंस जस्टिनियन उससे बहुत प्यार करते थे और उसका खासा ख्याल रखते थे। जब प्रिंस ने थियोडोरा से शादी की थी तो प्रिंस जस्टिनियन की चाची एम्प्रेस यूफेमिया, जो कि खुद एक राजघराने में महारानी थी, उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका भतीजा जस्टिनियन एक वेश्या से शादी कर रहा है। यूफेमिया ने जस्टिनियन को बहुत समझाया कि वेश्याओं को बिस्तर पे सजाया जाता है, उन्हें घर की बहू नहीं बनाया जाता। लेकिन जस्टिनियन थियोडोरा के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुके थे और उनसे शादी भी कर चुके थे और थियोडोरा के साथ ही रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने थियोडोरा का साथ नहीं छोड़ा और शादी के सालों बाद चल बसे। जस्टिनियन के मरने के बाद उनकी चाची ने थियोडोरा पर इल्जाम लगाए, लेकिन उस समय थियोडोरा ने अपने हुस्न के जाल से महल के वजीरों को अपने बस में कर लिया था, जिसकी वजह से जस्टिनियन की चाची की एक नहीं चले। थियोडोरा के बारे में कहा जाता है कि उसे सेक्स में शांत करने के लिए 2 से 3 मर्द एक साथ चाहिए होते थे, तब जाकर वो शांत होते थे। हिस्टोरियन प्रोकोपियस की हिस्ट्री के मुताबिक थियोडोरा ने जस्टिनियन के 11 वजीरों के साथ एक साथ संबंध बनाए थे और उसे इस चीज की इतनी लत लग गई थी कि वो अपना ज्यादातर समय वजीरों के साथ ही गुजारते थे, जिससे वजीर अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। थियोडोरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो किसी को उदास नहीं देख सकते थे और इसी वजह से उसने अपने राज्य के एक भिखारी के साथ भी रात गुजारी थी, क्योंकि वो भिखारी थियोडोरा के साथ संबंध बनाने की जिद कर रहा था। इस चीज के बारे में जब बाइजेंटीन के लोगों को पता चला तो उनमें से कुछ लोगों ने थियोडोरा को अच्छा बताया। उनके कहने का मतलब था कि थियोडोरा ही एक असली रानी है जो अपने राज्य के भिखारियों की भी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, थियोडोरा का नाम इतिहास में निडर और दिलदार महारानियों के रूप में लिखा गया है। वो सुंदर थे और जितनी सुंदर थे उससे कहीं ज्यादा वो चालाक भी थे। बस वो अपने साथ बचपन में हुई गलत हरकतों से पड़ी आदतों के कारण थोड़े बिगड़ गए थे। उसने बाद में महिलाओं के लिए कई अच्छे काम किए। थियोडोरा को महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने वाली पहली रानी के रूप में याद किया जाता है। उसने ही सबसे पहले युवा लड़कियों के लिए यातायात को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त कानून पारित करवाए थे और महिलाओं को अधिक लाभ देने के लिए तलाक कानूनों में बदलाव भी किए थे, जिसके तहत महिलाओं पर अत्याचार काफी कम हो गए थे। कई बड़े बड़े इतिहासकारों के मुताबिक अगर थियोडोरा को सही दिशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति होता तो वो इतिहास की सबसे अच्छी और सच्ची महिला शासक बनते। लेकिन बचपन में बिना ज्ञान उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ था और 15 साल की उम्र में उसके साथ की गई हिंसक घटना ने उसकी शालीनता छीनकर उसे आदत के रूप में एक ऐसा शौक दे दिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि उसने बाद में महिलाओं के लिए काफी सारी ऐसी चीजें की जिससे उन महिलाओं को वो सब न देखना और बर्दाश्त करना पड़े जो थियोडोरा ने अपने बचपन में किया। जीवन भर संघर्ष करने के बाद 28 जून 548 एडी को कॉन्स्टेंटिनोपल में थियोडोरा ने आखिरी सांस ली और कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्वीन थियोडोरा की कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।